हाय नमस्कार। माय डियर व्यूअर्स, करियर काउंसल्स इंडिया में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज हम एक नए करियर के बारे में फिर से आपसे बात करेंगे। नए सिर्फ इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हमारे चैनल पे ये पहले इसके बारे में बात नहीं हुई। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले आपको मिलाना चाहूँगी हमारे एक्सपर्ट ब्रिगेडियर संजय घोष सर से। और जब मैंने ब्रिगेडियर नाम बोल ही दिया है तो आप समझ सकते हैं कि मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ और डेफिनेटली डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले सर आपका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सर, करियर काउंसल्स इंडिया हमारा वो यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम स्पेशली 2 टायर 3 टायर सिटीज़ या रूरल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे राइट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, उनको हम अपने चैनल से गाइड करने की कोशिश करते हैं। तो सर, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी। और सर के बारे में जितनी बात करी जाए उतनी कम है। जितना मैं सर को जानने लगी हूँ उतना ऐसा लगता है कि बहुत जानना ज़रूरी है। सर ने 34 ईयर्स अपने इंडियन आर्मी को दिए हैं और काम करते करते सर ने इतनी एक्सपर्टीज़ ली कि सर ने इंडियन इंटेलिजेंसेस में भी काम किया। इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ काम करते हुए मिलिट्री इंटेलिजेंस हो चाहे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल या द बिग नेम्स के साथ सर ने काम किया। और फिर लेटली सर ने एज अ ग्रुप कमांडर एनसीसी को भोपाल में ज्वाइन करा। और जब सर ये एनसीसी के कैडेट्स को के साथ वर्क कर रहे थे और जब उनको ट्रेन करते थे, ग्रूम करते थे, पॉलिश करते थे, तो सर को शायद ये पैशन मिल गया उनकी लाइफ का कि अब उनको आफ्टर रिटायरमेंट क्या करना है। इसीलिए सर ने अपनी एक एनजीओ बनाई। सर, एनजीओ का नाम अगर आप ही बोलेंगे तो? हमारे एनजीओ का नाम है कैडेट एलुमनाई एसोसिएशन। यस। तो कैडेट एलुमनाई एसोसिएशन में सर मेजरली कैडेट्स और स्टूडेंट्स के साथ वर्क करते हैं, उनको ग्रूम करते हैं, ट्रेन करते हैं, एम्प्लॉयबल बनाते हैं और एक अच्छी वर्कफोर्स तैयार करके जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ उनको प्रोवाइड करते हैं। यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स डेवलप करने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी सर के यहाँ मिलती है। तो कैडेट एलुमनाई एसोसिएशन के बारे में हम आप लोगों के साथ लिंक में शेयर करेंगे। आप सर की वेबसाइट पे जाके ज़रूर देखिएगा उसको। और जो भी एस्पिरेंट्स हैं इस फील्ड में जाने के लिए, डिफेंस में जाने के लिए, वो सर को सुन सकते हैं और सर की एकेडमी को भी देख सकते हैं। तो सर, स्वागत करते हुए फिर से एक बार, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस मैं जानती हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा एक करियर जो अपॉर्चुनिटी है, बच्चों के मन में बहुत इसके लिए एक लगाव है। पर जहाँ तक मुझे मालूम है कि स्टूडेंट्स इसमें मतलब कि आई थिंक आई हैव हर्ड ओनली 406 सीट्स एनडीए में होती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में। वेर जो एप्लीकेशंस हैं वो शायद 6 लाख 7 लाख पर उसमें रहती हैं। यानी सिलेक्शन शायद सिर्फ 0.1%। जी बिल्कुल, 0.1%। तो क्योंकि एनडीए में सेलेक्ट होना आसान नहीं है, आपको फिजिकल मेंटल बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है तब एनडीए में सिलेक्शन मिलता है। तो सर, मुझे ये बताइए कि सबसे पहले तो डिफेंस फोर्सेस में अदर देन हम आर्मी को जानते हैं, हम लोग नेवल को जानते हैं, हम लोग एयरफोर्स को जानते हैं, और भी क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं? सबसे पहले अनुपमा जी, मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। जी, थैंक यू सर। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ओके, स्ट्रेट टू द पॉइंट। भारतीय सशस्त्र सेनाओं में जाने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं। आपने एनडीए की बात की है जो कि 10+2 के बाद ही जाते हैं। राइट। लेकिन पिछले एक दशक में भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने काफ़ी और तरीके अपनाए हैं एनडीए के अलावा, जिसमें कि नेवी, एयरफोर्स, आर्मी में भी 10+2 के बाद सीधे इंजीनियरिंग के लिए ले जाते हैं बच्चों को। और भारतीय सेना ही इंजीनियरिंग कराती है उनसे, वो एक है। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम दे के आप कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के थ्रू आ सकते हैं, एनसीसी के थ्रू आप आ सकते हैं। फिर आप अगर बीटेक या बी है, ग्रेजुएट्स है इंजीनियरिंग में, तो आप बिना रिटन एग्ज़ाम के सीधे एसएसबी के लिए आ सकते हैं। Okay. So there are various type of lateral entries which have been promulgated by the Ministry of Defense for that matter to come into Indian Army. उसके बाद भी अगर आप कहीं से नहीं आ पाए भारतीय सेना में, तो टेरिटोरियल आर्मी एक है जिसमें कि सो कॉल्ड आप एज अ सिविलियन यू कैन ज्वाइन एंड डू पार्शियल सर्विस एंड ऑल्सो लीड लाइफ एज अ सिविलियन। सो अगर आप चाहें तो हमारे देश में ऐसे मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो कि टेरिटोरियल आर्मी में हैं। अच्छा। और वो करते हैं पार्ट टाइम आर्मी में आके। और हम ऐसे लोगों को भी लेते हैं टेरिटोरियल आर्मी में, जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, वो भी मेजर है, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल बनने वाले हैं। सो ये सब भी टेरिटोरियल आर्मी में। सो देयर इज स्कोप फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी।
ओके एज फार एज द रूरल पीपल गो, ऑफ कोर्स अग्निवीर स्कीम जो सबको पता ही है इस जी देश में, जी and that is the reason that it has been made that more and more people can join. Well, there's a time limit and there has been much debate about it, राइट but yes, it gives scope that more people can come in Right. at any opportune moment. राइट राइट इसके अलावा व्हेन यू सी आपके क्वेश्चंस के ऊपर कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं में इट इज द seats are limited राइट because we have a certain finite number of army and we cannot take more than that. तो इसलिए वो फाइनाइट नंबर्स में ही हमको सीमित रहना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही हम उतनों को ले सकते हैं. बट येस, एज आर पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन द कॉम्पिटिशन हैज़ इंक्रीज्ड. राइट अब कंपटीशन जब बढ़ता है तो आपको फिर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी उस कंपटीशन में आप खरे उतरें. And this is what is leading to that in our country today with the youth primarily as in today, they are facing a lot of challenges and competition Right. because of this population boom. And having said so, लेकिन अगर आप एक अच्छे नागरिक बनते हैं अपने बचपन से, then psychologically आपके लिए भारतीय सेना में आना ज़्यादा आसान होगा. ओके So it all depends ki how your childhood has been groomed in that manner that you come up to the various tests that are there in the armed forces. उनको पास करने के लिए और मेरिट में आने के लिए it all depends on your grooming. ओके और इसी वजह से शायद नेशनल कैडेट कोर, राष्ट्रीय कैडेट कोर जिससे आपने बताया, उसको देखते हुए फिर इस देश में हम उनको इस तरह से ग्रूम करते हैं जी ताकि वो साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग उनके साथ हो सके और वो सफल हो सके ज़िंदगी में एक अच्छे नागरिक बनने में. जी हम ये हमेशा नहीं देखते कि उनको भारतीय सशस्त्र सेना में ही आना है जी ना, लेकिन उनको इस तरह की ट्रेनिंग देने का प्रयास करते हैं हम लोग ताकि वो एक अच्छे नागरिक बन सके और उस नागरिक बनने से फिर देश का भला ही होगा. बिल्कुल बिल्कुल यही है. स्ट्रांग हमारी जनता रहेगी तो देश का भला ही होगा. बिल्कुल. तो सर जैसे कि आपने बोला, इसीलिए मुझे लगता है कि रिटन टेस्ट में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर भी क्वालिफाई कर लेते हैं, लाइक अगर मैं कहूँ तो 10% एटलीस्ट. लेकिन एसएसबी और मेडिकल में आते आते वो फिल्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है. बिकॉज जो आप बात कर रहे हैं कि शायद हम फिजिकली तो स्ट्रांग हो जाते हैं लेकिन मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं हो पाते कि हम एसएसबी क्लियर करें. एम आई राइट ऑन दिस सर? आप बिल्कुल सही बता रहे हैं. सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी एक यूनिक टेस्ट है जो कि शायद हमारे देश में है और इस दुनिया में कहीं पे भी नहीं है. इसमें जो 2 स्टेज होता है, स्टेज 1 जो है, पहले दिन आप जब जाते हैं तो आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है. उस स्क्रीनिंग प्रोसेस में भी छोटे छोटे 3-4 टेस्ट होते हैं. जब आप स्क्रीन इन हो जाए तो उसके बाद फिर 4 दिन लगते वहाँ पे बैठ के आपका फिर सारा टेस्ट होता है. अब आप बताइए कौन सी कंपनी या कौन सा देश इस तरह के 4 दिन का टेस्ट लेता है? कोई नहीं. कोई नहीं. नाउ दीज टेस्ट आर सो वेरीड इन नेचर दैट कि ये एक यूनिक सिस्टम है जिसमें कि एक मनुष्य के पूरे सारे कैरेक्टरिस्टिक को अच्छी तरह नाप तोल के उसको इवैल्यूएट करके और फिर हम उन्हें नंबर दे के क्वान्टिफाई करके जी फिर मेरिट लिस्ट बना के फिर सिलेक्ट करते हैं. इट इज़ अ वेरी वेरी रोबस्ट सिस्टम एंड इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट इफ़ यू सीमिंगली say that it is difficult for 4 days, but if you are a absolutely normal human being राइट. और एक अच्छे आप इंसान है with adequate knowledge, जी I think it is very easy अच्छा. to clear. ओके But the problem lies that we are always ourselves in a conflict. तो हमारे साथ क्या होता है कि जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम इंटरव्यू पैनल या किसी को दिखावा करें कि मैं कितना अच्छा हूँ. लेकिन वो दिखावा जो है एसएसबी में हो नहीं पाता है. बिल्कुल. क्योंकि उसमें टेस्ट ऐसे है कि आप कुछ एक दिखावा करने की कोशिश करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे. ओके. तो हम देखते हैं कि आप एक्चुअली है क्या. जी तो आप जो सच्चाई में हैं
और जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उस गैप को भाप के हम फिर समझ लेते हैं कि ये सही इंसान है कि नहीं। ओके। हमारा उद्देश्य ये है कि अगर आप एसएसबी, तो इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए होता है, तो जो ऑफिसर होगा, देखने में आप लोग को लगता है कि वो यूनिफॉर्म पहन के एक अलग रुतबे से घूम रहा है, लेकिन वो ऑफिसर इसलिए नहीं है। वो ऑफिसर है क्योंकि उसके नीचे और सैकड़ों लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। तैयार खड़े, बिल्कुल तो सही। क्या उसके अंदर वो काबिलियत है कि सबकी जान का संरक्षण कर सके ओह, और उसके बावजूद भी अपना काम पूरा कर सके? राइट। लेकिन अब अगर आपके अंदर ये काबिलियत नहीं होगा तो वो 100-200 जानें चली जाएंगी, ओके, और वो ज़्यादा दर्दनाक होगा, एब्सोल्युटली, ना कि आपके ऑफिसर बनने से। बिल्कुल। So that is why this system has been made like that, so that we get the best of the best. राइट, राइट, एंड दिस इज वेरी नेसेसरी। Very necessary because we are dealing with lives राइट, and nothing else. राइट। तो सर, मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स या हमारे व्यूअर्स इन फोर्सेस में आना चाहते हैं, तो क्या चीज़ उनको ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, अगर आप भारतीय सशस्त्र सेना में ऑफिसर बनने के ख्वाब में हैं और उसके लिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो मैं 2-4 चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपको सबको पता है कि जैसा मैंने बताया कि एक रिटन टेस्ट दे के आप आ सकते जी। हैं, फिर बट सबको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में जाना ही है। बिल्कुल। अब सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में 3 तरह का इवैल्यूएशन होता है, जिसमें कि 3 इवैल्यूएटर्स होते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एक ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है, और एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं। 3 मेन होते हैं। अब इनके तीनों का जो है अलग अलग टेस्ट होते हैं, और ये 3 इंडिपेंडेंटली टेस्ट लेते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट है वो जो टेस्ट लेते हैं वो रिटन टेस्ट होते हैं 4 प्रकार के, और वो साइकोलॉजिस्ट आपसे कभी नहीं मिलते हैं, ना ही वो आपकी फ़ोटो देखते हैं, ना ही आपका रिकॉर्ड देखते हैं, ना बायोडाटा देखते हैं। वो सिर्फ आप क्या लिख रहे हैं उस टेस्ट में, आपकी लिखाई से आपको भाप लेते हैं कि आप क्या हैं। ये बहुत ज़रूरी है हर बच्चे के लिए समझना जो कि ऑफिसर बनना चाहता है, कि साइकोलॉजी हैज़ टू बी वेरी वेरी गुड। आई मीन दैट यू हैव टू बी अ स्टेबल ह्यूमन बीइंग टू बिकम एन ऑफिसर. And these projective techniques of psychology that is tested in the SSB is very different for testing purpose. But जब आप उसको तैयारी करने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा कि actually you are living with those tests daily in your life. राइट, लेकिन आप उसको पहचानते ही नहीं। राइट। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ये है कि आप सुबह सुबह जैसे ही सो के उठते हैं, और सबसे पहला आपका सेंसरी ऑर्गन जो खुलता है वो शायद आँख और साथ में कान, बिल्कुल। क्योंकि आपको दिखना शुरू होता है और आपको सुनाई देता है। तो आपको कुछ भी दिखता है, शायद कोई बच्चा सबसे पहले आँख खोलता है अपने बिस्तर से तो अपनी माँ की शक्ल देखता है, अपने पिताजी की, अपने घर वालों की। तो एक छवि आती है, उस छवि से उसके दिमाग में जो पहला परसेप्शन आता है और उस परसेप्शन को वो कैसे डील करता है, वही उस टेस्ट में देखा जाता है। सो इफ दैट बॉय और गर्ल, व्हेन ही और शी ओपन्स हर आईज एंड सीज हर मदर लिटिल सैड, द वे दैट चाइल्ड रिएक्ट्स एंड deduces कि why the mother is sad and starts thinking beyond कि अब मैं क्या करूं अपनी माँ के दुख को झेलने के लिए या उसके ऊपर कुछ काम करने के लिए, यही डिफरेंस को हम भापते हैं। वाह। क्या वो अपनी माँ को दुखी देख के खुद दुखी रह जाएगा, या कुछ ऐसा करेगा कि उसके माँ के दुख को वो पार कर सके और उनको खुशी दे सके। सो अगर कोई मुझे वो बच्चा दिखेगा जो कि इस तरह का हो, दूसरी तरह का, कि दुख को देख के भी दुख के पार जाके माँ को खुशी दे सके, आई विल सिलेक्ट दैट पर्सन। राइट, ऐसे ही बच्चे चाहिए हमको। दिस इज व्हाट वी डील इट, एंड दैट इज व्हाई you have to think positive. राइट, So we say be positive, think positive. Now it is easier to say than do, because human nature is like that. And that is why I say that how you have been groomed, आप बचपन से कैसे बड़े हुए हैं और आपकी सोच विचार क्या है। तो आपके 3 तरह के स्ट्रेटा होते हैं माइंड में, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस।
आप जैसे जैसे बड़े हुए अनकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भरा हुआ है वो इस टेस्ट में बाहर निकल आएगा. ओके. आपके सबकॉन्शियस में क्या भरा है वो बाहर निकल आएगा. बिल्कुल. अभी आप क्या सोच रहे हैं वो बाहर निकल आएगा. बिल्कुल. So your entire mind will come out in this test. ओके. And with that, I will judge you whether you are happy or not yourself, whether you are satisfied or not yourself, whether you are having criminal instincts or not. Because you see, we do this, we need to see whether you are mentally robust, strong, dependable. So many characteristics are there. And all these characteristics make you a good human being. Right. And that is what we require. Absolutely. Who is balanced. If you can't handle yourself, then how can I expect you to handle 200 more Jawans under you Absolutely. who are just going to give their lives on your order? So I cannot let 200 people die because you cannot handle yourself. Right. That is the most important reason that we have this in SSB, to see this balance of mind. Apart from that, there are various other characteristics when you sit with the interviewing officer. I think it is one of the most robust interview, because एक ऐसे interview जहाँ पे one person takes interview of one person. अच्छा. It is one to one. One to one. Okay. And not very many. Okay. Okay. With very many also happens at a later stage for some few minutes. But this lengthy interview with the interviewing officer is minimum about half an hour to 1 hour. Okay. And you can understand, for a kid of 16 years or 18 years to 22 years, 1 hour sitting with an unknown person is not an easy thing. Actually. Because in today's generation, or these Gen Zs as we call, they literally can't sit with themselves for 1 hour. Right. One to one. So that 1 hour discussing your life, your dreams, your career, academics, and various natures of hobbies, extracurricular activities, you name it, everything is discussed. So there are processes which are trained, these officers are trained and they evaluate what he's saying. But ultimately the essence is, as I practice with various youth today, how truthful are you? अब इसमें क्या है कि जो वर्ड है सच बोलना, truth. Now we are taught by our parents and everybody when we grow up, जब हम बड़े होते हैं हमारे माँ बाप सिखाते हैं कि सच बोलना. तो हम ये सीख के बड़े होते कि ये सच किसके साथ बोलना है? दूसरों के साथ. बट एक्चुअली क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, हम कभी कभी हम अपने से ही सच नहीं बोलते. I see that first start speaking the truth with yourself. Because you yourself at times give reasons not to be truthful. And that comes in your habit and unknowingly then gets out of your mouth. And that is where you get stuck. Okay. So the process in life to get successful, and I say not only for services selection board, otherwise for any job also, Yeah, absolutely. is to start speaking the truth to yourself. Absolutely. So if you say कि मैं सुबह 6 बजे नहीं उठ सकता, तो you have to give reasons to yourself कि आप क्यों नहीं उठ सकते. Now if you start giving reasons that कि because हमारे यहाँ पानी नहीं आता, मम्मी चाय नहीं देती, okay, मेरा कुत्ता डिस्टर्ब करता है, the mind can bring out any kind of reason. Right. The more kind of reasons the mind makes out, the more weak you become. Right. And this weakness leads you down to not being successful. Yes. So the first essence is that you have to stop giving reasons to yourself for not being truthful. The moment you accept, so the next stage in life is, for these students, is acceptance. So first you accept that I'm not being truthful to myself. Right, right. So people they are not ready to accept themselves. अब acceptance हो जाए तो धीमे धीमे अपने आप मनुष्य जो Work करना है शुरू करते हैं. शुरू कर देगा. लेकिन acceptance is the first thing.
राइट, तो मैं कहूँगी सर, तो हमारे व्यूअर्स को आप ये सक्सेस का फॉर्मूला जो आप दे रहे हैं कि एक्सेप्ट योरसेल्फ Yeah. एंड बी ट्रू टू योरसेल्फ, यानी अपने आप से सच बोलो और अपने आप को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करें, और अगर कुछ कमियां हैं तो सेल्फ डेवलपमेंट हमें स्टार्ट करना चाहिए। Absolutely, absolutely. तो सर, जैसे हमारे शहरी बच्चों के लिए, हमारे अर्बन पॉपुलेशन के लिए तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ पे वो ये सब चीज़ें सीख सकते हैं जो अभी आप सब बता रहे हैं, इनकलकेट कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स भी बचपन से उनके अंदर ये चीज़ें डाल सकते हैं। पर क्या करें वो बच्चे जो कि ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जो टायर 3 सिटीज़ में, जहाँ बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो वहाँ वाले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हम उन तक कैसे ये बात पहुँचाएं या वो कैसे अपने ऊपर काम करना शुरू करें? मैं तो ये समझता हूँ कि आज के जो बच्चे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, रूरल एरिया से, दे आर वेरी लकी इन फैक्ट ओके, दैन बिफोर। ओके, और वो रीज़न ये है क्योंकि इंटरनेट का प्रोलिफरेशन। जी, तो आज अगर कोई लड़का या लड़की जो कि इस प्रदेश के अंदरूनी इलाके में है और ये समझता है कि भोपाल और इंदौर या दूसरे शहरों जैसा उसके पास माहौल नहीं है, उसको वो माहौल इंटरनेट के थ्रू मिल रहा है। ओके, द ओनली थिंग दैट पर्सन हैज़ टू डू, उस बच्चे को करना है, इज डिटर्मिनेशन। ओके, हर चीज़ में अगर वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि उसके माता पिता या उसके शिक्षक या उसका कोई आके उसको बिल्कुल चम्मच में रख के उसके मुंह में डाल के खिलाना है, ऐसा नहीं हो पाएगा। जी, रिसोर्सेज आर प्लेंटी टू देम। ओके, आपको अपने अंदर डिटर्मिनेशन लाना है उसको ढूंढने का, अच्छा, और ढूंढने के लिए आपको कहीं ऑटो रिक्शा बस में जाना नहीं है, क्योंकि आपको सफ़र करना है इंटरनेट पे। बिल्कुल, और यहाँ तक कि बिना सफ़र किए लोग क्या है, आंख बंद करके पहले ही जंप कर देते हैं कि मुझसे ये ना हो पाएगा, और इसलिए कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि अगर कोई थोड़ा समय स्पेंड करे, आज की दुनिया में इंटरनेट पे इतने कोचिंग है, सब फ्री है, सब फ्री है। अब प्रॉब्लम आ जाता है कि एक बच्चा जिसको ये पता चल जाता है कि सब कुछ फ्री अवेलेबल है, उसके पास शायद ये डिसीजन डिलेमा आ जाता है, ये समझने के लिए इस फ्री में कौन सा सही है, करें क्या, हाँ, कौन सा सही। जी, दैट इज, आई अंडरस्टैंड, इज अ चैलेंज। राइट, फॉर दैट अगेन, ऑन दैट फ्री मीडियम इटसेल्फ, there are number of such people like you only who are there telling your way of things for them to understand that which should be taken. राइट, अगर वो समझ उनको आ जाए तो आई थिंक दे डू नॉट हैव टू बी इतने perturbed in life कि मैं गांव से हूँ इसीलिए मैं डिसएडवांटेज में हूँ। नहीं है ऐसा। ओके, मेरे पास आज बहुत ऐसे लड़कियां हैं, लड़के हैं जो कि भोपाल के आसपास से हो, रायसेन, जबलपुर और अमरकंटक और कहाँ मैं नाम ले सकता हूँ, जहाँ से कनेक्टेड है। ओके, और वो इंस्टाग्राम में कनेक्ट करते हैं। ये सोशल मीडिया उनको ज़्यादा आ गया मेरे जी, से। जी, और ब्लॉग्स में अपना क्वेश्चंस डालते हैं, जी, और उनको समझ में आ गया है कि लुक, विदाउट स्पेंडिंग मनी we can get help. ओके, Okay. And you are getting help. Like yesterday only, I was first time approached by a girl from Indore, and online I was just telling her, a boy from Itarsi, अच्छा, both of them together. And this is, हमें क्या भोपाल आके रहने की ज़रूरत? मैंने नहीं, आप जहाँ हैं ठीक है, बस आप करिए। But if you are going to think that I will come to your house and do it for you, then you will not succeed. राइट, And the person who gets that, he is successful even being in a small place like Chhindwara. राइट, राइट, बिल्कुल सही, And people are getting out. I have got my best boy, he's an army officer. He was from Riva, अच्छा, from a small college over there. ओके, And he came with the stars in the eyes. Because in his college, in a small place, Riva and satellite places of Riva, he was the hero. Till he realized and came over here that he is zero. So his ego took a hurt. And then he realized, and I groomed him that, okay, now
you have realized you are zero. So now you can't go to negative. Definitely. So you have a better life because you will only rise. Right, right. But the person who thinks I am already 90, he has too much of danger of going to 80 and 70 and 60. Right, right. So that boy today from Zero zero, से hero. he is now a Gurkha regiment officer. Wow. And I love him a lot and he is still grounded. Very nice. And he's तो still grounded. सर ने बोला कि जीरो से हीरो का सफ़र आसान है, बट डिटर्मिनेशन और जज्बा होना चाहिए और सर जैसे कोई मेंटोर होने चाहिए। तो सर को आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिए, जो भी डिफेंस फोर्सेस के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं वो लोग, और जो नहीं बनाना चाहते उनसे भी बात करेंगे सर, क्योंकि जैसे कि बहुत सारे बच्चों का नहीं होगा सिलेक्शन, तो जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन फिर वो क्या करें, मतलब कैसे, और हाँ जी क्या और ऑप्शन हो सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं तो सारे बच्चों को ये बताऊंगा कि आप ज़रूर अपने ज़िंदगी में अपने ड्रीम को जिए जी। डोंट लीव द ड्रीम एब इनिशियो, बट यस वो जो सफ़र है उसको, जर्नी को इतना प्रोलॉन्ग मत कीजिए दैट यू लेटर बिकम अनहैप्पी योरसेल्फ। सही बात। और यू स्टार्ट लिविंग इन रिग्रेट। नो, आई वुड सजेस्ट अ वाया मीडिया इन दैट जर्नी. You should calculate that how long my journey should be. Okay. There is no journey which is unending. Unending journeys जो कि आप बोल सकते हैं कि जो आप साइंस फिक्शन मूवीज देखते हैं ना कि आप सितारों में चले जा रहे हैं तो चले जा रहे हैं जी, वैसा मत कीजिए. You give yourself time कि okay, I will pursue my dream of being a UPSC civil servant aspirant and I will give 3 years. अच्छा ठीक है, आपने टाइमलाइन एक डिसाइड कर ली. कर लीजिए. And those 3 years you work as much as possible for your dream and do your best. Thereafter बीच में डावाडोल मत होइए. 3 साल के बाद you had already told yourself, 4th year you start your plan B. Right. Okay. लेकिन आप अगर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पे डावाडोल होते रहेंगे तो आप जो है अंदर से स्ट्रेस में रहेंगे और दुखी रहेंगे जी. वो जो है आपके साइकोलॉजी के लिए अच्छा नहीं है. बिल्कुल. सो फॉर द डिफेंस एस्पिरेंट्स ऑल्सो काफ़ी ऐसे लड़के हैं, लड़कियां हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे 10-10 बार अपीयर करते हैं जी. हर बार रिजेक्ट हो जाते हैं और हर बार ये सोचते कि सर मेरे अंदर क्या कमी है. अब प्रॉब्लम यहीं पे है कि जो ये पेड कोचिंग सेंटर्स होते हैं ना अनुपमा जी, ये कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे आपके अंदर गलती क्या है. क्योंकि अगर आपको ये बता दे कि आपके अंदर गलती क्या है तो आप सुधार कर लेंगे, तो आप सुधार कर लेंगे, जल्दी तो छोड़ देंगे, आप तो उनके पास जाएंगे नहीं, कोचिंग छोड़ देंगे, आप कोचिंग छोड़ देंगे. राइट. तो वो आपको नहीं बताएंगे. लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि पहले ही साफ, आपको थोड़ा मतलब बुरा लगेगा जी, 2 दिन आप दुखी रहेंगे, शायद आप डिप्रेशन में थोड़ी देर के लिए चले जाए, लेकिन आपको सच का सामना हो जाएगा. आप बने ही नहीं है सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट के लिए. ओके. मैं लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ. मेरे पास एक बहुत ही वाइब्रेंट लड़की है जी, जिसको मैंने पहली बार देखा था एक कैंप में स्टेज पे डांस कर रही थी. ओके. तो मैंने कहा ये लड़की बहुत अच्छा डांस करती है, इसको लाइए मेरे पास, ये अगले इवेंट में शौर्य स्मारक में चीफ मिनिस्टर के सामने मैं चाहूँगा कि ये डांस करे जी. तो उसने किया. फिर मैंने उससे पूछा कि बेटा आप क्या बनना चाहते हैं. एज लाइक एनी अदर यूथ ऑफ टुडे सर, सिविल सर्विसेज एग्जाम. आई सेड ओके. सो आई सैट विथ हर एंड टॉक्ड फॉर सम टाइम एंड देन टोल्ड कि ओके यू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्वेंट बट don't give up your dancing. She said okay. So she was a very vibrant girl, lovely. Today she is one of the best aerobic instructor. Oh. She teaches oldies, youngster, wedding planners, डांस सिखाती है, फिटनेस इंस्ट्रक्टर है जी, and she is a entrepreneur. Oh, wonderful. And she is doing well. आई थिंक जो सिविल उसके साथ के बैच वाले अभी भी सिविल सर्वेंट नहीं बन पाए. अच्छा. बट आई कैन सी हर दैट इन द लास्ट 2 years
she must be having her own good bank balance. Okay. So She has established herself. she has established herself. Wonderful. So today when I meet her, I feel happy, and she sees me, she smiles at me, sir, you were correct. Right. I said, okay, but I said I was not correct. You You were were correct in correct. taking the correct decision at the correct time. Right, right. तुमने अपनी जर्नी जी ली, जी. सिविल सर्वेंट बनने की भी, Right. और तुमने सही जर्नी जी वो 6 महीने की. राइट राइट तो मतलब मैं जो आपकी बातों से मैं ये समझ पा रही हूँ कि हम हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि अपना खुद का एनालिसिस करें या इवैल्यूएशन करें और राइट इवैल्यूएशन करें. अगर आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें जो सर ने बताई है एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड एंड फिजिकल बिल्टअप एज वेल, तो शायद आप डिफेंस फोर्सेस के लिए अच्छे हो सकते हैं, कॉम्पिटेंट. लेकिन अगर नहीं है, आप जानते हैं कि आपकी सच्चाई क्या है, तो सही डिसीजन लें. और अगर नहीं ले सकते हैं तो बहुत सारे मेंटर्स अवेलेबल हैं, आप उनसे बात कीजिए. डेफिनेटली. एम आई राइट सर? यू आर वेरी करेक्ट अनुपमा जी. हमें चाहिए कि हमारे जितने भी आज के बच्चे हैं उनको हम इस तरह से सक्षम बनाएं, उनको सच अपने आप से बोलना अपने सिखाएं, आप से बोलना सीखें, ताकि वो अपने आप को पहचान लें, बिल्कुल अपने स्ट्रेंथ को, बिल्कुल और उसी रास्ते पे चलें. बिल्कुल. सर जो आपकी कैडेट एलुमनाई एसोसिएशन आपकी जो एनजीओ वर्क करती है, स्पेशली एनसीसी स्टूडेंट्स के साथ भी, क्योंकि बहुत सारे एनसीसी स्टूडेंट्स का भी यही सपना रहता है डिफेंस फोर्सेस में इन लेटरल एंट्री के थ्रू वो एंटर कर सकते हैं, बट क्या और भी कुछ करियर ऑप्शंस हैं एनसीसी कैडेट्स के लिए? एनसीसी is actually not a career building organization. Right. However, it teaches you how to make your own career. Okay. That is, it ingrains in you कुछ एक अच्छे कैरेक्टरिस्टिक, Right. जो आप अगर जिंदगी में फॉलो करेंगे तो आप ही का भला होगा. जी. नाउ कैडेट एलुमनाई एसोसिएशन, इसका थॉट प्रोसेस आया था मेरे साथ 2-3 कुछ एक्स एनसीसी कैडेट 1997 में. जी. वो मध्य प्रदेश डायरेक्टरेट का नेतृत्व करने दिल्ली गए थे. जी. तो उसमें से एक लेडी है, बहुत ही अच्छी दोस्त बन गई वो, रूना आशीष. वो उन्होंने मुझे एक दिन बॉम्बे से फ़ोन किया. जी. उन्होंने बोला, सर हम लोग ना कुछ लोग गए थे 1997 में, अब हम सारे मिलना चाहते हैं, तो भोपाल में मिलेंगे, आप हमें मदद कर दीजिए. हमने कहा तो इसमें मेरी क्या मदद चाहिए? तो उन्होंने बोला, नहीं सर हम लोग तो सब गेट टुगेदर कर रहे हैं, तो आपको भी बुलाएंगे, और आप थोड़ा अगर हो सके हमें किसी कैंप में ले जाइए और राज्यपाल से मिला दीजिए, मुख्यमंत्री से. हम दिखाना चाहते हैं कि हम अभी भी जीवित है, सारे एकत्रित हो रहे क्योंकि एनसीसी में गए थे. जी. तो मैंने कहा बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है, एंड दे केम. सो इसमें 2 ऐसे सज्जन थे जो यूएसए से थे. तो उसमें से एक तो आए, प्रशांत जी, वो यूएस से आए, और इन सब ने मिलकर एक छोटा सा कार्यक्रम किया. और वहाँ पे फिर इन लोगों ने मिलकर, मैं इनसे मिला तो मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया कि 25 साल पहले उन्होंने दिल्ली में जो गाना गाया था, वो गाना उन्होंने 25 साल बाद फिर गाया. अच्छा. मेरे सामने. जी. और एडीजी भी थे. तो हम सब इनको देख रहे थे कि यार तुम लोग को याद कैसे है? अभी तो सबकी शादियाँ हो गई है, बच्चे बड़े हो गए. सर आज तक नहीं भूल पाया, क्योंकि वो एनसीसी के दौरान इतनी बार गाना गवाया कि अब तो बिल्कुल याद है, हो गया, जैसे कि भजन गा रहे हैं. जी. सो एनीवे, सो दे सेड कि सर इफ यू आर डूइंग सो गुड फॉर अदर्स, व्हाई नॉट वी जॉइन यू इन डूइंग गुड? आई सेड ओके, जॉइन मी, हाउ डू यू विश टू जॉइन? देन दे गेव दिस कंसेप्ट ऑफ दिस एनजीओ कि लेट अस मेक दिस, एंड इट इज नॉट ओनली फॉर एनसीसी पीपल, इट इज ओपन टू एनीबडी. Okay. Because I met very many people of your age or my age. They said कि हम भी ना कभी जाना चाहते थे, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. जी. कहता है यार अभी भी मौका मिलेगा तो हम जाना चाहेंगे. तो मैंने कहा आइए, आप जुड़ जाइए हमसे, और ऑनलाइन ही भरा कर दीजिए. जी. So now our LinkedIn network is growing. Right. And word of mouth, like yesterday only a retired air marshal I was communicating on LinkedIn, he says कि I will do a Zoom session with you or anybody to give my message, because once upon a time I was also in NCC and I joined Air Force because of NCC. Okay. In those time. Okay sir. So he's a retired air marshal. So ऐसे ही करते करते this small network of known people, we see that if somebody can't join the defense forces, क्या हम उसके QR को देख के उसको नौकरी दिला दें?
सो वी सी दैट कि आप ग्वालियर में हैं, यस सर। आप तो स्कूल चलाते हैं, हाँ सर। हमारे पास ये 2 लड़कियां हैं जो बीएड किया हुआ है, इनको नौकरी की ज़रूरत है, क्या आप नौकरी दिला सकते, क्या भेजिए सर। अच्छा, ओके, So on word of mouth, we send the biodata through us, राइट, and he takes the interview. And if they are okay, we don't force. They are absorbed in the job. ओके, Similarly, my friends, they come up. Arey, you have such wonderful force of ex-cadets and all. I need a back office manager. ओके, कैन यू गिव मी अ गर्ल? मैंने कहा ओके, बताइए क्या रिक्वायरमेंट है। सब पढ़ी लिखी होना चाहिए, ये इंटरनेट आना चाहिए, ईमेल ड्राफ्ट कर ले, आई विल पे वॉट एवर इज द मार्केट एंड विथ योर रिकमेंडेशन आई विल पे लिटिल मोर। आई सेड ओके, हियर आर 4 नेम्स ऑफ गर्ल्स, प्लीज कॉल देम योरसेल्फ एंड सिलेक्ट वन। ओके, तो एक एक करके जिंदगी अगर बनाना भी मुमकिन हो जाए तो हम उसी से खुश हैं। बहुत बढ़िया सर, ये करियर बिल्डिंग आप कर रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स डेवलप करते हैं, फिर एम्प्लॉयबिलिटी दिलाते हैं। स्किल्स तो बहुत कर देते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट दिलाना इज़ अ बिग टास्क। तो दैट्स ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। क्या हमारी सरकार भी कुछ ऐसी स्कीम्स चला रही है सर? Actually, I read other day MP government is trying to implement a scheme where जहाँ पे वो फ्री में कोचिंग देने का शुरू कर रहे हैं फॉर आर्म फोर्सेस ओके, और पुलिस एंड ऑल। वंडरफुल, I read it in the newspaper and saw it on the social media. I have yet to get the details. अगर वो सरकार अच्छी तरह चला पाए तो it will be a boon, especially for the rural masses. Okay, because भले ही आप मुझे बोल ले, there are people who are retired from various walks of life, राइट, but for the sake of money they do. But actually for the sake of service, sometimes takes a back seat. तो ऐसे कई इस देश में मतलब पनप गए हैं ये सो कॉल्ड कोचिंग, जिसमें कि बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन एवरीबडी इज अर्निंग, एवरीबडी इज स्पेंडिंग, बट द अपॉर्चुनिटीज आर कांस्टेंट। राइट, सो अ बिजनेस हैज कम अप, और इस बिजनेस में क्या होता है, 80% तो इस बिजनेस में से निकल जाते हैं, इन द सेंस दोज हु आर पेइंग। There are 20 to 25% who after paying and going through that journey, अनुपमा जी, वो ऐसे स्तर के लोग होते हैं जो अपने बच्चों पे अगर खर्च कर दे 25-30 हज़ार और उनको शायद वापस कुछ ना मिले तो उनको थोड़ा रिग्रेट होता है, डेफिनेटली, दुख भी होता है, और शायद अपने आप को कोसते हैं, कभी कभी अपने बच्चों को भी कोसते हैं कि तुमने पैसे बर्बाद कर दिए। दैट इज़ अ वेरी डेट्रीमेंटल थिंग ऑन द चाइल्ड। राइट, This is more so, I have realized in my research with large number of girls जिनको एस्पिरेशंस तो होते हैं और किसी तरह अपने माँ बाप से कहीं से उधार लेके पैसे लेके ये कोचिंग कर लेते, फिर सफलता नहीं मिलती है, उसके बाद जिंदगी में वो काफ़ी रिग्रेट में रहते हैं। आई फील वेरी सैड फॉर दीज पीपल। शायद उनको कोई पहले मिल गया होता तो उनको पहले ही बता देता कि पैसे मत खर्च करो, सही बात है, तो ना रिग्रेट होता ना पैसे जाते। बिल्कुल, उस तरह के सच्चाई वाले लोग बहुत कम हैं, और वो अगर सरकार कर सके विथ प्रॉपर काउंसलिंग तो एटलीस्ट ये स्थिति नहीं आएगी। ओके, तो आप मतलब ये बात कहना चाह रहे हैं कि सरकार ऐसा सोच रही है, यस, मध्य प्रदेश सरकार ऐसा सोच रही है कि Yeah. फ्री ऑफ कॉस्ट आर्मी एंड पुलिस से रिलेटेड कोचिंग प्रोवाइड कराएंगे पैरामिलिट्री students फोर्सेस एंड ऑल दैट उसके right. ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, को। जी हाँ, तो दे आर प्लानिंग टू हैव दिस फ्री कोचिंग एंड इट इज वेरी गुड स्टेप। राइट, एंड ऑल्सो लाइक देयर आर सर्टेन स्टेट्स जो कि अगर आप खुद पढ़ लिख के और सफल हो जाते हैं जी, भारतीय सेना में जाने के लिए, तो आपके कोचिंग का खर्चा वो सरकार रिम्बर्स कर देती है। ओके, दैट इज ऑल्सो अ गुड मॉडल। इट्स अ गुड मॉडल, ओके, इट इज प्रेवलेंट इन उत्तराखंड। अच्छा, वो जैसे ही आप कॉल लेटर दिखाएंगे कि ज्वाइन करना है तो आपको 25,000 रुपए दे देंगे। अच्छा, अच्छा, सो दैट इज अ वेरी गुड मॉडल। राइट, आई हैड डिस्कस्ड इट विद द स्टेट वंस, एंड मे बी उसका फॉल आउट है कि शायद अब ये आ रहे हैं कि ये चलिए हम पैसे नहीं देंगे लेकिन हम कोचिंग कर देंगे। राइट, दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग, बट ये शायद कुछ आने वाला है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग होपफुल रहेंगे इस चीज़ के लिए कि ऐसी स्कीम्स जल्दी ही आए।
सर मैं एक और आपसे इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, इंटरेस्टिंग भी है बट हाँ कहीं ना कहीं जो ऑफिसर्स होते हैं वो तो शायद चाहते हैं कि उनके बच्चे भी डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करें, लेकिन जवान जो होते हैं, मतलब हमारे यहाँ एक बच्चा आता है, जब मैंने असेसमेंट करा उसका तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी डिफेंस फोर्सेस के साथ उसको ज्वाइन करना चाहिए। किस कैडर किस लेवल वो बात एक अलग है, बट बात करने पे पता लगा कि उसके पेरेंट्स तैयार नहीं, उसके फादर खुद भी उसमें ही हैं, जवान है, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा उसमें जाए। तो ऐसे लोगों को या हम क्या करें, मतलब कैसे, पेरेंट्स को तो समझाना शायद नहीं मुश्किल है, बट ये बच्चा अगर चलिए वहाँ नहीं जाता है, डिफेंस में नहीं जाता है, बट व्हाट एल्स। यहाँ पे दो चीजें, जी। दो पहलू हैं। एक्चुअली जब आपने बोला ना कि उनके पेरेंट्स को समझाना मुश्किल है, एक्चुअली वी नीड टू हैव मोर काउंसलिंग सेंटर्स फॉर पेरेंट्स राइट, एज ऑन टुडे। बिल्कुल बिल्कुल ओके, बिल्कुल ये सारा प्रॉब्लम पेरेंट्स से ही है। बिल्कुल सही बात है। हाँ सो आई तो ऑलमोस्ट ऑन डेली अफेयर काउंसिल पेरेंट्स। मैं माँ बाप से ज़्यादा बात करता हूँ जी देन बच्चों से कि आप जी समझिए तो बच्चे को पहले। जी जी ओके, नाउ कमिंग टू फाइंडिंग अ सोल्यूशन, बोथ रिक्वायर साइमल्टेनियस काउंसलिंग, राइट बिकॉज वो पिता उनको नहीं भेजना चाहते, बिकॉज उनके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में कुछ नेगेटिव थॉट्स बैठे हुए हैं, बिल्कुल, which he is imploding on his son. डेफिनेटली, While the son has total positive thoughts by perceiving the picture of the Indian Armed Forces as he has seen to be positive. So the boy would certainly do better. But it is the father who has to understand. But let me tell you, जब आपने ये एक एग्जाम्पल दिया, but most of the Indian Army के जवान्स जो हैं, JCOs हैं, उनके बच्चे ऑफिसर्स बन रहे हैं, large number. Okay, and they are doing pretty well. Okay. So I was telling about this boy from Riva. His father is a sub inspector in MP Police. अच्छा. And I went for his passing out. His father was also there. Okay. He is posted somewhere there itself. And I explained to him, look, your father doesn't know. He has been a sub inspector in police. He has risen in rank. Now it is your job to bring him up. Okay. You will fail, and you will be solely responsible if your mother father are not brought up to your level. You will, I said ki you cannot blame them hereafter, because you are now 25-26 years old and you are a lieutenant in the army. You need to now groom them, Right. and they will not mind it. They will get groomed. But if you don't, then I will blame you. So that is how, the generations rise. Right. And it is both ways. So alternatively, of course, if a father is so vehemently against something, what happens then? The child starts going astray. And then one day he may become successful somewhere laterally. लेकिन एक दिन मुड़ के अपने पिताजी को बोलेगा आपकी वजह से मैं दुखी हूँ. बिल्कुल. So why come to that situation? Absolutely. Yeah. So I think what you are doing, what we are doing, we all as NGOs and also we should try and do this lateral counseling to bring about a matching point. Okay. For both ends. ठीक है. So that both are achieving a certain level of happiness. Wonderful. तो मतलब हम हमारे संदेश व्यूअर्स को यही दे सकते हैं कि हमारे पास बच्चों के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए भी सॉल्यूशंस हैं. तो जो भी डिलीमा में है प्लीज़ हम लोगों से बात कर सकते हैं, हम लोगों को अप्रोच कर सकते हैं. नंबर्स वगैरह हमारे फ्लैश होते रहते हैं, तो आप ज़रूर जानिएगा और जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए बात कीजिएगा. सर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने दी हम लोगों को और मुझे लगता है कि बहुत बेनिफिटेड रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स. आपसे तो यूँ लगता है कि और बहुत सारे सेशंस करने चाहिए क्योंकि आप तो नॉलेज का भंडार है. तो मुझे लगता है कि हम सर को फिर से दोबारा जल्दी बुलाएंगे. और आप लोग के अगर कोई भी कमेंट्स हैं या आप लोग की कोई भी क्वेरीज है हमें कमेंट्स में दीजिए प्लीज़. हम लोग सर को दोबारा कॉल करेंगे और बात करने के लिए. और तब तक के लिए आज का सेशन हम यहीं रोकते हैं. सर कोई कंक्लूडिंग नोट आप नहीं, देना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. इट इज़ वेरी नाइस इस तरह से डिस्कशन करने का. हम तो यही चाहेंगे कि हमारे को सुनने से हम जो डिस्कशन करते हैं, अगर किसी का भला हो सकता है, एक भी जिंदगी बदल सकती है, वी हैव अचीव्ड इट. बिल्कुल, उस एक जिंदगी के लिए हम लोग काम करते हैं. और करियर काउंसिल्स इंडिया की तरफ से आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू. थैंक यू.